चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए आज प्रचार थम जाएगा। आज शाम थम जाएगा प्रचार। 11 मई के लिए 11 मई को दूसरे चरण के लिए वोटिंग होनी है और 13 मई को निकाय चुनाव के परिणाम आएंगे। तो आज प्रचार थम जाएगा क्योंकि लगातार सभी पार्टियां जुटी हुई थी प्रचार करने में, और लेकिन आज शाम 6 बजे प्रचार थम जाएगा और 11 मई को दूसरे चरण के लिए मतदान होना है। 13 मई को निकाय चुनाव का परिणाम आ जाएगा। तो धुआंधार प्रचार करने में जुटे हुए थे सीएम, क्योंकि भी अखिलेश यादव ने भी आखिरी वक्त में काफी प्रचार किया है, पूरी ताकत झोंकी है सभी पार्टियों ने। लेकिन आज बस दिन भर का समय है और उसके बाद शाम 6 बजे प्रचार थम जाएगा और 11 मई को दूसरे चरण के लिए मतदान होगा। 13 मई को निकाय चुनाव का परिणाम आएगा। तो ताबड़तोड़ जनसभाएं चल रही थी सभी पार्टियों की। सभी दिग्गज इस बार लगे हुए थे नगर निकाय चुनाव में और सभी पार्टियां जीत का दावा करती हुई भी नजर आ रही हैं। लेकिन जीत का सेहरा किसके सर पर रहेगा ये 13 मई को सामने आएगा। लेकिन आपको बताएं आज शाम प्रचार थम जाएगा और 11 मई को दूसरे चरण के लिए वोटिंग होनी है। तो आज दिन भर का समय है, सभी पार्टियां आज भी जोर शोर से चुनाव प्रचार करेंगी क्योंकि शाम 6 बजे प्रचार थम जाएगा। तो निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए आज प्रचार थम जाएगा शाम 6 बजे और उसके बाद आपको बताएं 11 तारीख को वोटिंग होनी है और 13 को परिणाम आएगा। तो दूसरे चरण के लिए भी सभी पार्टियों ने तमाम जगह पर जनसभाएं की, तमाम दिग्गज लगे रहे। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के सभी दिग्गज मैदान में थे, जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आ रहे थे। सीएम योगी ने खुद ही संभाला है मोर्चा और हर जगह प्रचार करते हुए नजर आए। प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील करते हुए नजर आए। सरकार की जो उपलब्धियां रही हैं वो भी बताई, विपक्ष को पर भी निशाना साधा। दूसरी तरफ अगर विपक्ष की बात करें, खासतौर से सपा की अगर बात करें तो अखिलेश यादव मैदान में उतरे, रोड शो भी किया और सरकार पर निशाना साधते हुए भी नजर आए और तमाम इस तरह की बातें भी की कि हेलीकॉप्टर से प्रचार किया जा रहा है, डर रही है बीजेपी। ये तमाम तरीके की बातें सामने आई हैं। तो 11 मई को दूसरे चरण के लिए वोटिंग होनी है। अतुल कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं बांदा से। अतुल, वहां पर आज क्या कुछ तैयारियां देख रहे हैं क्योंकि शाम 6 बजे प्रचार थम जाएगा? जी, निश्चित तौर पर आपसे बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बांदा पहुंचेंगे। लगभग 1:08 में मुख्यमंत्री को पहुंचना है। उसके बाद आज चूंकि महाराणा प्रताप की जयंती है, जिसको लेकर के जो महाराणा प्रताप चौक है जिसके लोकार्पण भी मुख्यमंत्री ने ही किया था, उसके बाद आज वहां पर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री और महाराणा प्रताप चौक में पहुंच करके महाराणा प्रताप की जो प्रतिमा है उसमें उनको माल्यार्पण करेंगे, उनको याद करेंगे। उसके बाद जीआईसी मैदान पहुंचेंगे 1:15 में और 2 बजे से 2:15 बजे तक मुख्यमंत्री यहां रहेंगे। लगभग 1 घंटे का प्रोग्राम है। बांदा में एक बड़ी चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। यहाँ पर 2 नगर पालिका और 6 नगर पंचायत हैं जिनके प्रत्याशियों के लिए मुख्यमंत्री वोट की अपील करेंगे। यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है पूरी तरह से जुटे हुए हैं कि किस तरह से मुख्यमंत्री की जनसभा को सफल बनाया जाए, ज्यादा से ज्यादा भीड़ लाने के प्रयास किया जा रहा है क्योंकि मुख्यमंत्री रहेंगे, मुख्यमंत्री को जो सुनेंगे तो मुख्यमंत्री काम को यहाँ पर उनको वोट मिले, क्योंकि बीजेपी को यहाँ पर उस हिसाब से नगर निकाय में ज्यादा सफलता नहीं मिल पाई है जिस तरह से विधानसभा लोकसभा में बुंदेलखंड में चोपड़ा साफ किया था। उसको लेकर कहीं ना कहीं यहाँ के जो नेता हैं उनके लिए कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती होगी कि किस तरह से यहाँ पर नगर निकाय चुनाव में भी एक बड़ी सफलता मिले। आप देख सकते हैं मंच तैयार हो रहा है, मंच भी तैयार कर दिया गया है और तस्वीरों में, और उनके बाद आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे सिटीजन व्यवस्थाएं की जा रही है। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से लड़ रहे, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। लगातार यहाँ पर एसपी और डीएम पहुंच करके व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। और इस वक्त शिव कुमार भी हमारे साथ है, वापस आपके पास लौटेंगे और अजय भी हमारे साथ जुड़े हैं। शिव के पास जरा चलते हैं शाहजहांपुर में। शिव, शाहजहांपुर सीट की बात की जाए तो ताकत पूरी तरीके से झोंकी गई और काफी और सीट भी है शाहजहांपुर। क्या यहाँ पर आज आपको तैयारियां और नजर आ रही हैं क्योंकि आज तो अब आखिरी चरण एक तरीके से कह लीजिए आखिरी समय है जब चुनाव प्रचार यहाँ पर किया जा सकता है। 6 बजे प्रचार प्रसार थम जाएगा और समाजवादी पार्टी ही आमने सामने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव को लेकर एक चुनौती मान ली इस चुनाव को और
पूरी ताकत शाहजहांपुर में लगाई। आज शाहजहांपुर में एक बड़ा रोड शो बीजेपी करेगी, जिसमें कि वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना, पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद समेत तमाम नेता इस रोड शो में शामिल होंगे। लगभग ये 4 किलोमीटर लंबा रोड शो होगा। देखिए, शाहजहांपुर की सीट जो हॉट सीट है, क्योंकि 2018 में नगर निगम बनने के बाद से यहाँ चुनाव नहीं हुआ था। और अगर पिछले रिकॉर्ड्स की बात करें तो पिछले 20 सालों से समाजवादी पार्टी जब ये नगर पालिका थी उस पर काबिज थी। तो इस बार जो 3 मंत्री हैं, तो सुरेश खन्ना, पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद और जेपी राठौर, इन तीनों की प्रतिष्ठा दांव पे लगी है। पूरी कोशिश की जा रही है कि इस सीट को जीता जाए और बड़े मतों से जीता जाए। जिनकी दोनों डिप्टी सीएम तमाम नेता, जैसे कि 2 मंत्री पिछले 10 दिनों से लगातार शाहजहांपुर में डेरा जमाए हुए हैं और छोटी मोटी सभी जनसभाओं में शामिल हो रहे हैं। उनकी कोशिश यही है कि किसी भी तरीके से इस सीट को जीता जाए। हालांकि समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं ने यहाँ कोई कैसा कार्यक्रम नहीं किया है, लेकिन आज आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का और बीजेपी यहाँ एक बड़ा रोड शो करेगी। जी बिल्कुल, अजय भी हमारे साथ बने हुए, अजय का भी हम रुख कर लेते हैं। अजय, किस तरीके की तैयारियां, क्योंकि बरेली में भी जनसभा कर चुके हैं सीएम, और ऐसे में अब तो आखिरी चरण बिल्कुल रह चुका है। आखिरी चरण के लिए मत पड़ेंगे 11 तारीख को और 13 तारीख को नतीजे आ जाएंगे, लेकिन उससे पहले ही अंतिम समय है जब प्रचार किया जा सकता है दूसरे चरण के लिए। तो देखिए, आपको बता दें कि बीजेपी की बात की जाए तो 2024 के चुनाव को लेकर नगर चुनाव को रिहर्सल के तौर पर देख रही थी और पूरा जोर लगा दिया था। बरेली की बात की जाए तो चाहे योगी आदित्यनाथ हो, ब्रजेश पाठक हो या केशव प्रसाद मौर्य, 3 दिन से लगातार जो है बरेली में आ रहे हैं और बरेली में आके जो मेयर प्रत्याशी उमेश गौतम है उनके लिए वोट मांग रहे हैं। अपने दर्शकों को बता दूं कि बरेली की अगर बात की जाए तो 14 नगर पंचायत है, 4 नगर पालिका और 1 मेयर की है। और बरेली की सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रतिष्ठा की सीट है। प्रतिष्ठा की सीट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे 9 विधानसभा है, जिसमें 9 विधायक जो है भारतीय जनता पार्टी के, 2 लोकसभा है, दोनों की भाजपा के पास, जिला पंचायत भाजपा के पास, और पिछले मेयर की बात की जाए तो वो भी बीजेपी के पास। तो कहीं ना कहीं जो है बीजेपी के लिए बरेली की जो जिला है वो प्रतिष्ठा की सीट है। और ऐसे में जो है जो पार्टी हाईकमान है उन्होंने पूरा टारगेट जो है वो बरेली को कर दिया। जबकि और दलों की बात की जाए, समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो कोई भी वीवीआईपी मूवमेंट नहीं हुआ। सपा के बाद बसपा की बात की ली जाए, कोई वीवीआईपी मूवमेंट नहीं हुआ। बिल्कुल, यानी पूरी ताकत झोंक दी है बीजेपी ने, क्योंकि प्रतिष्ठा की बात है यहाँ पर। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो निकाय चुनाव के लिए आज शाम 6 बजे थम जाएगा प्रचार। तो